हेलो एवरीवन, DSSB वेरियस पोस्ट स्टेनोग्राफर पोस्ट को 34-24 के एग्जाम को मुश्किल से आपके 3 दिन बचे हुए हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए हम आपके लिए हिस्ट्री का वन शॉट वीडियो लेकर आए हैं। इस वीडियो के अंदर हम आपके लिए 100 क्वेश्चन कराने वाले हैं और ये 100 क्वेश्चन ना होकर बल्कि 100 टॉपिक हो जाएंगे जो आपके हिस्ट्री से पूछे गए हैं और हम हर एक टॉपिक को डिटेल में भी एक्सप्लेन करेंगे ताकि आपका जो हिस्ट्री है जो हिस्ट्री का पूरा सिलेबस है वो कहीं ना कहीं पूरा कंप्लीट हो जाए। और दोस्तों, ये मेरा आपसे वादा है कि अगर आपके एग्जाम में हिस्ट्री से सवाल आते हैं तो इतना श्योर है कि इसी वीडियो से आएंगे। इस बात से तो आप भली भांति परिचित होंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन को। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत में सबसे प्राचीन नगर कौन सा है? आपके भारत में सबसे प्राचीन नगर कौन सा है? तो वो आपका हो जाएगा मोहनजोदाड़ो। क्यों? क्योंकि इसकी जो खोज है वो सबसे पहले हुई थी। इसके बाद आपकी हुई थी, फिर इसके बाद आपका हुई थी हड़प्पा की। ठीक है, हड़प्पा की खोज हुई थी, मोहनजोदड़ो के बाद हुई थी। ठीक है, चलिए आपसे मैं एक ये सवाल पूछता हूं कि मोहनजोदड़ो की खोज किसने करी थी, उसका नाम क्या था? ये आपको बताने हैं, ये आपके लिए होमवर्क हो जाएगा। ठीक है, और यहीं पर बात कर लें तो हड़प्पा सभ्यता का जो लोथल है ये आपका क्या हो जाएगा? बंदरगाह हो जाएगा। ये आप इसको डॉकयार्ड बोल सकते हो। ठीक है, हम एक बार इसको क्लीन कर लेते हैं ना। लोथल आपका हो जाएगा क्या? ये बंदरगाह, बंदरगाह, या आप इसको डॉकयार्ड बोल सकते हो। कालीबंगन से क्या मिला है आपका? काली चूड़ियां, काली चूड़ियां और टेराकोटा। ठीक है, ये यहाँ पर कालीबंगन से मिली है। मोहनजोदड़ो से विशाल स्नानागार, नर्तकी की मूर्ति, और हड़प्पा से एक श्रृंगी बैल, फिर आपका विशाल अन्नागार, यानी अनाज रखने का स्थान। ठीक है, ये सभी आपके सिंधु घाटी सभ्यता से हो जाते हैं। ठीक है, आप मुझे बताएंगे कि मोहनजोदड़ो खोज किसने करी थी, ये आपको बताने हैं। आगे बढ़ते हैं हम। ऋग्वेद में किस नदी को नदियों की माता कहा गया है? आपके ऑप्शन हैं सरस्वती, गंगा, यमुना या सिंधु। आपको क्या लगता है, आपका क्या सही आंसर हो सकता है, आप हमें बताएं। तो दोस्तों, जो आपका सही आंसर है, अगर आपका सही आंसर सरस्वती है, नदी है, तो आप बिल्कुल सही हो। ऋग्वेद में सरस्वती नदी को ही नदियों की माता कहा गया है। ठीक है, नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त मौर्य का दरबारी यूनानी दूत कौन था? ये आपका था मेगास्थनीज। अच्छा, ये किसका दूत था? ये था सेल्यूकस निकेटर का। सेल्यूकस निकेटर। ठीक है, अच्छा आप मुझे ये बताएंगे कि इसने कौन सी पुस्तक लिखी थी? मेगास्थनीज ने आपके इंडिका नामक पुस्तिका लिखी थी। इंडिका, ये भी सवाल पूछा जाता है। अगर हम बात करें इब्न बतूता की, यहाँ पर मोरक्को यात्री इब्न बतूता की, तो ये कहाँ से था? मोरक्को से था। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, मोरक्को से था। और किसके समय काल में आया था? तो ये आया था आपके एमबीटी के समय में आया था, यानी मोहम्मद बिन तुगलक के समय में आया था। और मोहम्मद बिन तुगलक ने इसको
काजी के पद पर नियुक्त किया था। किसके पद पे? काजी के पद पे, ठीक है। अगर हम बात कर ले आपके यहाँ पर फाहियान की, तो ये था आपका चंद्रगुप्त द्वितीय के समय पे, ठीक है। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय पे कौन आया था? फाहियान। और ह्वेनसांग किसके समय में आया था? ये आया था आपका, यहाँ पर ले लेते हैं, हर्षवर्धन के समय पे आया था, ठीक है, हर्षवर्धन। तो दोस्तों यहाँ पर इनका समयकालीन बहुत इंपॉर्टेंट है। सवाल पूछता है कि इब्न बतूता कहाँ का यात्री था, ये कहाँ से आया था, फाहियान किसके समय में आया था, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में, मृगास्थनीज किसका दरबारी कवि था, इस दरबारी दूत था। इस चीज आपसे पूछता है, तो आपको ध्यान रखनी चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। गुप्त वंश के किस शासक को भारतीय नेपोलियन कहा जाता है? तो ये आपका हो जाएगा समुद्रगुप्त को, ठीक है, भारत का नेपोलियन, ठीक है। अगर हम बात कर ले आपके गुप्त वंश की, तो जो इसका संस्थापक था आपको था श्रीगुप्त, ठीक है। फिर चंद्रगुप्त द्वितीय आपका एक गुप्त वंश में बहुत महान शासक हुआ, और इसी के समय में आपका फाहियान आया था। ये हम अभी थोड़ी देर पहले पढ़ चुके हैं, आपको याद हो जाने चाहिए। स्कंद गुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करी थी। नालंदा विश्वविद्यालय, ठीक है। तो ये सब आपको ध्यान रखने हैं। आगे बढ़ते हैं। सॉरी, यहाँ पर एक गलती हो गई है, ये स्कंद गुप्त ने नहीं बल्कि ये कुमार गुप्त ने करी थी, ठीक है। तो हम इसको थोड़ा सा राइट कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं। अजंता की गुफाएं किस धर्म से संबंधित है? चलिए, ये तो इजी सवाल है, ये मैं आपके लिए छोड़ता हूं कि आप मुझे बताएंगे कि अजंता की गुफाएं किस धर्म से संबंधित है। आप अभी कमेंट करेंगे क्योंकि ये बहुत इजी भी है। नेक्स्ट है, दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कौन था? तो वो आपका था कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। फिर इसका उत्तराधिकारी कौन हुआ? इल्तुतमिश। फिर इल्तुतमिश के बाद आपका रजिया सुल्तान, और इसके बाद आपके नसीरुद्दीन शाह बने, और फिर बलवन बना था। ये आपके गुलाम वंश हो गया, ठीक है। नेक्स्ट, इल्तुतमिश ने किस सिक्के की शुरुआत करी थी? तो यह हो जाएगा टका और जीतल का, ठीक है। नेक्स्ट, खिलजी वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? तो वो था आपका अलाउद्दीन खिलजी। लेकिन अगर बात ये आ जाए कि खिलजी वंश का संस्थापक कौन था, तो वो आपका हो जाएगा जलालुद्दीन खिलजी, ठीक है। तो आपको ये दोनों ध्यान रखने हैं। आगे बढ़ते हैं। तुगलकाबाद नगर किसने बसाया था? तो ये आपका फिरोज शाह तुगलक ने इसको बसाया था, ठीक है। नेक्स्ट, हमारा दिल्ली में हौज खास किस शासक ने बनवाया था? आपके ऑप्शन है इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक, या एमबीटी मोहम्मद बिन तुगलक। तो जो आपका हौज खास है ये भी आपका फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मुगल वंश का संस्थापक कौन था? तो ये था आपका बाबर। अच्छा, इसका प्रथम युद्ध बताएंगे। इसने पहली लड़ाई लड़ी थी 1526 ईस्वी में, पानीपत का प्रथम युद्ध, ठीक है। पानीपत ऐसे हुआ, हाँ, ठीक है, पानीपत का प्रथम युद्ध, ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा, बाबर फिर 1526 में, फिर 1527 में कौन सा युद्ध लड़ा था? खानवा का युद्ध,
इसका को टाइम पीरियड याद होना चाहिए। 1526 में खानवा का युद्ध, फिर 1527 में चंदेरी का युद्ध, बाबर और मेदिनी राय बीच के बीच में, और खानवा में बाबर और राणा संगा के बीच में। फिर 1528 में घाघरा का युद्ध हुआ था। 27 में खानवा, 28 में चंदेरी और 29 में घाघरा, ठीक है। और 30 में इसकी मृत्यु हो गई थी। 1530 में बाबर की मृत्यु हो गई थी, ठीक है। तो आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। दीन ए इलाही धर्म की शुरुआत किसने की थी? तो ये आपका अकबर ने करी थी। अच्छा, सवाल इसे एक और पूछता है कि दीन ए इलाही धर्म को अपनाने वाला प्रथम हिंदू राजा कौन था? तब वो हो जाएगा बीरबल, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखने हैं, क्योंकि ये भी सवाल आपके पूछा गया है DSSB में। नेक्स्ट, ताजमहल का निर्माण किसने कराया? इजी है, मैं इसको नहीं कराऊंगा, आप खुद बताएंगे इसको। नेक्स्ट, हाँ, औरंगजेब की मृत्यु कहां हुई थी? ये आपका DSSB 2025 का ही सवाल है। तो ये आपका हो जाएगा अहमदनगर में, ठीक है। नेक्स्ट, 1857 के विद्रोह के समय दिल्ली का नेतृत्व किसने किया था? तो दिल्ली से आपके बहादुर शाह जफर ने इसका नेतृत्व किया था। अगर हम बात करते हैं आपके नाना साहब की, हैं जिनको हम धुंधु पंत भी कहते हैं, ये आपके कानपुर का नेतृत्व किया था इन्होंने। बेगम हजरत महल, ये आपके लखनऊ से करी थी, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो यह आपका हो जाएगा 1885 में, ठीक है। इसके संस्थापक किसको माना जाता है? तो वो आपके हो जाएंगे A.O. ह्यूम्स, A.O. ह्यूम, ठीक है। A.O. ह्यूम को संस्थापक माना जाता है। आगे बढ़ते हैं। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कब और कहां पारित हुआ था? तो ये आपका हुआ था 1929 में लाहौर अधिवेशन में, कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में, जिसकी जो अध्यक्षता है वो किसने करी थी? आपके P.T. जवाहरलाल नेहरू ने, यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने करी थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो ये आपके महात्मा गांधी जी ने करी थी, ठीक है। नेक्स्ट, क्रिप्स मिशन भारत किस वर्ष आया था? तो आपको जगह 1946 में आया था, ठीक है। अच्छा, इसके कौन कौन से सदस्य थे? आपके थे, एक हो जाएगा A.V. एलेक्जेंडर, पैंथिक लॉरेंस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली दरबार 1911 में राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली से स्थानांतरित करने की घोषणा किसने की थी? तो ये आपको हो जाएगा लॉर्ड हॉर्डिंग ने करी थी, ठीक है। अच्छा, इसी के समय में 1911 में ही आपके बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया था। बंगाल विभाजन को
रद्द कर दिया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, और बंगाल विभाजन जो है आपका वो लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुआ था। कब? 1905 में। लॉर्ड रिपन नहीं, गलत है, यहाँ पर मैं गलत बता दिया यार, सॉरी। लॉर्ड कर्जन ने कराया था यार, लॉर्ड कर्जन हो जाएगा। हाँ, 1905 में लॉर्ड कर्जन का कार्यकाल था, तो आप इसको देख लेंगे। दोस्तों अगर कुछ भी गलत हो रहा हो ना यार, तो आप उसको हमें कमेंट के जरिए बता दिया करेंगे, ताकि हम आपको नेक्स्ट वीडियो में सुधार सकें, क्योंकि कई बार कुछ गलतियां हो जाती हैं ऐसे हैं। आगे बढ़ते हैं। मोहनजोदड़ो की ग्रेट बात किस कार्य से संबंधित मानी जाती है? तो आपका हो जाएगा धार्मिक स्नान से। नेक्स्ट, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? तो महावीर स्वामी। ठीक है, नेक्स्ट, बौद्ध धर्म की चौथी बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? ये आपका कहाँ हुई थी? कश्मीर में हुई थी। ठीक है, किसके समय में हुई थी? आपको हुई थी ये कनिष्क समय में, कनिष्क के समय में हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट, कौटिल्य का अर्थशास्त्र किस भाषा में लिखा गया है? तो ये कहा जाएगा संस्कृत में लिखा गया था। और ये किस चीज की पुस्तक है, माने इसमें किस चीज, इसमें विषय क्या है? तो आपका था ये राजनीति पर आधारित है, राजनीति पर आधारित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एलोरा की गुफाएं किसके लिए प्रसिद्ध हैं? मतलब कौन से धर्म के लिए पॉपुलर है? तो ये आपका हो जाएगा बौद्ध, हिंदू और जैन धर्म के लिए। ठीक है, नेक्स्ट, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस वंश के शासकों ने करी थी? तो ये आपका हो जाएगा गुप्त वंश के शासकों ने करी थी। नेक्स्ट, सांची का स्तूप किसके संरक्षण में बनाया गया है? तो ये तो अशोक ने ही बनवाया है, तो अशोक के संरक्षण में हो जाएगा। नेक्स्ट, हर्षचरित के लेखक कौन है? तो ये हो जाएंगे बाणभट्ट। कालिदास की एक रचना बताएंगे आप लोग, कालिदास की। विशाख तो हो जाएगा मुद्रा राक्षस, है ना, मुद्रा राक्षस ऐसी है। ठीक है, पतंजलि की महाभाष्य, महाभाष्य। कालिदास की ज्ञान शकुंतलम, ज्ञान शकुंतलम। और ये आप बता सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। कुतुब मीनार का निर्माण किसने प्रारंभ किया था? तो ये किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही शुरुआत करी थी इसकी। नेक्स्ट, किस दिल्ली सुल्तान को लाख बख्श कहा जाता है? लाख बख्श मतलब होता है लाखों का दान देने वाला, लाखों का दान देने वाला। अगर आपने आपका मेडिवल हिस्ट्री पढ़ी होगी तो आपको पता होगा, ये थी आपके कुतुबुद्दीन ऐबक को कहते हैं लाख बख्श। ठीक है, नेक्स्ट, अच्छा यहीं पर एक और सवाल है कि 1000 दिनारी किसको कहा जाता है? 1000 दिनारी, 1000 दिनारी। चलिए मैं आपको एक हिंट दे रहा हूं कि अलाउद्दीन खिलजी ने एक व्यक्ति को, मतलब उसको 1000, जिसको बोलते हैं 1000 दिनारी, उसको उसने 1000 दिनार देकर खरीदा था। और गुजरात पर आक्रमण के लिए, मतलब उसको आधिपत्य के लिए उसने उसी को भेजा था। उसका नाम था आपका क्या? मलिक काफूर, मलिक काफूर ऐसे ही कुछ है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखने का, 1000 दिनारी मलिक काफूर कहते हैं, जिसको आपके अलाउद्दीन खिलजी ने
1000 दिनार देकर खरीदा था और इसी ने आपके गुजरात पर आक्रमण किया था। नेक्स्ट, एमबीटी की राजधानी दिल्ली से कहां स्थानांतरित की गई थी? तो आपको दौलताबाद। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है अगर आपका जवाब है तो। नेक्स्ट दोस्तों, अब थोड़ा सा हम फास्ट ले जाएंगे क्योंकि सवाल बहुत ज्यादा है और हम आपके 20 मिनट ले चुके हैं। नेक्स्ट, फिरोज शाह कोटला किसने बनवाया था? तो ये आपका हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था। नेक्स्ट, किस मुगल शासक ने इत्माद उल दौला का मकबरा बनवाया था? ये हो जाएगा जहांगीर ने बनवाया था। नेक्स्ट, अकबर के दरबार में नवरत्नों में शामिल नहीं था, कौन नहीं था? बीरबल था जी, तानसेन था, अबुल फजल भी थे, इब्न बतूता के बारे में बात कर चुके हैं। ये आपका मोरक्को यात्री था जो कि एमबीटी के समय में आया था। ठीक है। नेक्स्ट, जहां आरा बेगम कौन थी? तो ये आपके शाहजहां की पुत्री थी। ठीक है। नेक्स्ट, औरंगजेब ने जजिया कर किस वर्ष पुनः लगाया था? तो ये आपका हो जाएगा 1679 ईस्वी में लगाया था इसने पूरा से। अकबर ने जजिया कर हटा दिया था, उसके बाद सीधा औरंगजेब ने जजिया कर लगाया था। को ध्यान रखना है। नेक्स्ट, 1857 के विद्रोह को दबाने के बाद बहादुर शाह जफर को कहां कैद किया गया था? इसको रंगून भेजा गया था। यहां पर एक कहानी ये है कि जब विद्रोह दब गया था तो बहादुर शाह जफर अपने महल में जाकर छिप गए थे। तो इनकी जो बेगम थी, बेगम थी इनकी, वही अंग्रेजों से मिल गई थी और उसने ही जाकर अंग्रेजों को इनकी सूचना दी थी कि ये महल में छिपे हुए थे। तब इनको पकड़ लिया गया और इनको रंगून भेज दिया गया। तो ये आपकी कहानी है। ठीक है, को ध्यान रखना है। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? ताकि वो थे WC बनर्जी, यानी बोमेश चंद्र बनर्जी पहले अध्यक्ष थे। ठीक है। दादा भाई नेहरू जी, इंडियन ओल्ड मैन की उपाधि इनको दी गई है। इनकी एक किताब भी है, धन निष्कासन का सिद्धांत। ठीक है, ये हम आपके संस्थापक हो गए। कृष्णनाथ बनर्जी भी आपके संस्थापक में थे, लेकिन ये आपके पहले अधिवेशन में उपस्थित नहीं थे। नेक्स्ट, बंग भंग किस वर्ष हुआ था? यानी बंगाल विभाजन किस वर्ष हुआ था? 1905। किसने किया था? तो कर्जन ने किया था। नेक्स्ट, होम रूल आंदोलन की शुरुआत किसने करी थी? तो ये आपके करने वाले थे एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट, गांधी इरविन समझौता किस आंदोलन से जुड़ा हुआ है? ये कब हुआ था आपका? तो ये आपका हुआ था 1932 में। ठीक है, तो कौन होगा? तो ये आपका हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन। नेक्स्ट, अखिल भारतीय कांग्रेस अधिवेशन में 1942 का भारत छोड़ो प्रस्ताव कहां पारित हुआ था? ये आपका बंबई में हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट, क्रिप्स मिशन भारत कब आया? तो था 1946 में आया था। नेक्स्ट, इंडियन नेशनल आर्मी का नेतृत्व किसने किया था? तो बोस जी ने किया था, सुभाष चंद्र बोस, जिनका नाम हर एक भारतवासी गर्व से लेता है। सुभाष चंद्र बोस हो गए, भगत सिंह हो गए। इनकी देशभक्ति में किसी को कोई भी शक नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, भारत की संविधान सभा का गठन किस योजना के आधार पर हुआ था? तो ये था आपका कैबिनेट मिशन योजना के तहत हुआ था। नेक्स्ट, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? तो ये आपका हो जाएगा 26 जनवरी 1950 को। लेकिन अगर सवाल ये पूछ दे कि भारतीय संविधान कब अधिनियमित और अंगीकृत हुआ, तो ये आपका हो जाएगा 26 नवंबर 1949 को। तो आपको सवाल ध्यान से पढ़ने हैं। नेक्स्ट, 1916 में
लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में कौन सा समझौता हुआ था? तो ये आपका था लखनऊ पैक्ट। ठीक है, नेक्स्ट, भारत छोड़ो आंदोलन के समय ब्रिटिश वायसराय कौन था? तो यह था का लिन लिथगो था 1942 के समय में। ठीक है, इसी के समय ना भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। किसने शुरू की थी? तो आपके महात्मा गांधी ने करी थी। ठीक है, नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता में अनाज भंडार किस स्थान से मिला था? तो ये आपके हड़प्पा से ही मिला था। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो आपको हो गया था बोध गया में पीपल के वृक्ष के नीचे हुई थी। नेक्स्ट, महाजनपदों में मगध की राजधानी क्या थी? तो ये आपकी मगध की थी राजगिरी थी, फिर बाद में पाटलिपुत्र भी रही थे। नेक्स्ट, अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है? तो आपको जगह 13वां शिलालेख में। ध्यान रखिएगा कि अशोक का जो क्या बोलते हैं राजाभिषेक हुआ, जब वो गद्दी पर बैठा तो वो टाइम था 269 ईस्वी। ठीक है, और इसके 8वें साल 269 ईसा पूर्व, और इसके 8 साल बाद यानी कि 261 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट, नालंदा विश्वविद्यालय को किस आक्रमणकारी ने नष्ट किया था? ये था आपका बख्तियार खिलजी ने करी थी। तो 6 माह तक उसमें से धुआं निकलता रह गया। इतनी वहां पर किताबें थी कि 6 माह तक वो जलता रह गया। नेक्स्ट, बलवन की नीति को किस नाम से जाना जाता है? देखो जगह रक्त और लोह नीति। नेक्स्ट है आपका अलाउद्दीन खिलजी ने किस मंगोल आक्रमण को विफल किया था? तो ये था आपका चंगेज खान के आक्रमण को। इसी के समय में चंगेज खान ने आक्रमण किया था। ठीक है, नेक्स्ट, मोहम्मद बिन तुगलक ने किस कारण से राजधानी स्थानांतरित की थी? तो वो था आपका प्रशासनिक सुधार के लिए करी थी। नेक्स्ट, जजिया कर किस शासक ने समाप्त किया था? तो जो करने वाला अकबर था, लेकिन दोबारा से इसको लागू कर दिया औरंगजेब ने। ठीक है, तो अकबर ने समाप्त कर दिया था, लेकिन औरंगजेब ने अपने समय में इसको दोबारा से लागू कर दिया था। नेक्स्ट, अकबर ने इलाही सनवत कब शुरू किया था? ये था आपका 1565 में। नेक्स्ट, जहांगीर के समय ब्रिटिश व्यापारी कोट फैक्ट्री किसने लगवाई थी? तो ये आपके हो जाएंगे विलियम। जहांगीर के समय तो आपका थॉमस रो था। ठीक है, नेक्स्ट, औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य का पतन कब से शुरू हुआ था? तो ये 1707 से शुरू हो गया था। उसके बाद कोई उतना लायक या माने योग्य शासक नहीं बना था। नेक्स्ट, 1857 के विद्रोह के समय कानपुर में नेतृत्व किसने किया था? तो कानपुर से आपके थे नाना साहेब और तात्या टोपे, दोनों थे कानपुर से। रानी लक्ष्मीबाई कहां से थी? झांसी से थी। झांसी हो जाएगा ना। नेक्स्ट, बहादुर शाह जफर आपके हो जाएंगे ये दिल्ली से हो जाएंगे। नेक्स्ट, अच्छा, 1857 के विद्रोह में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई कहां शहीद हुई थी? तो यह हो जाएगा ग्वालियर में हुई थी। ग्वालियर में इनको अंग्रेजों ने घेर लिया था। नेक्स्ट,
इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था मुंबई में हुआ था। हालांकि ये होने वाला था कलकत्ता में, लेकिन कलकत्ता में नहीं हो पाया बल्कि मुंबई में हुआ था। ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता था? दादा भाई नौरोजी को कहा जाता था, जिनकी किताब का नाम क्या था? हम अभी पहले बात कर चुके हैं, अभी रिसेंट ही बात किया हमने, तो आप मुझे बताएंगे कि इनकी किताब का नाम क्या था। तो इनकी किताब का नाम था धन निष्कासन का सिद्धांत। नेक्स्ट, बंगाल विभाजन को किस वर्ष रद्द किया गया था? 1911 में, 1911 में हुआ था। किसने किया था? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने करी थी। नेक्स्ट, गदर पार्टी का गठन कहाँ हुआ था? ये होता है इंग्लैंड में। किसने किया था? कि थे आपके बाबा साहेब अम्बेडकर, यानी BR अम्बेडकर जी। ठीक है, बाबा साहेब अम्बेडकर जी। नेक्स्ट, साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो ये आपका 1927 में आया था। नेक्स्ट, गांधी जी ने दांडी यात्रा कब शुरू की थी? तो ये आपका 1930 में दांडी यात्रा, यानी जिसको नमक मार्च भी कहते हैं, दांडी मार्च, नमक यात्रा। नेक्स्ट, 1931 का कराची अधिवेशन किसके लिए प्रसिद्ध था? अथा इसमें आपके मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव की चर्चा किया गया था। नेक्स्ट, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज का गठन कहाँ किया था? तो ये आपके सिंगापुर में इन्होंने किया था। नेक्स्ट, भारत छोड़ो आंदोलन के समय गांधी जी ने कौन सा नारा दिया था? तो ये हो जाए करो या मरो। नेक्स्ट, भारत के विभाजन का प्रस्ताव सबसे पहले किसने दिया था? तो जगह मोहम्मद अली जिन्ना ने दिया था, मोहम्मद अली जिन्ना। नेक्स्ट, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन बने? तो ये आपके माउंटबेटन बने थे। एक मिनट रुको। स्वतंत्र भारत के ना तनी सी राजगोपालचारी बने थे। ये माउंटबेटन तो अंतिम गवर्नर जनरल बने थे, जिसको वायसराय बोल सकते हैं। पहले गवर्नर जनरल या प्रथम वायसराय आपके स्वतंत्र भारत के सी राजगोपालाचारी जी हो जाएंगे। नेक्स्ट, ऋग्वेद किस भाषा में रचा गया था? संस्कृत में। बौद्ध धर्म में संघ के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित थी? 20 वर्ष थी। शायद ऑप्शन डी होगा ना। कहाँ है भाई तू? हाँ, यहाँ पर ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट सही है। कुषाण शासक कनिष्क ने चौथी बौद्ध संगति कहाँ बुलाई थी? तो आपका हो जाएगा कश्मीर में बुलाई थी। नेक्स्ट, अजंता की गुफाएं किसके संरक्षण में बनी थी? तो थी आपके सातवाहन वंश के संरक्षण में बनी थी। सातवाहन आपका ब्राह्मण वंश था, जो कि आपके मौर्य साम्राज्य के बाद ये वंश अस्तित्व में आया था। गुप्त वंश का स्वर्ण युग किस शासक के समय में कहा जाता है? तो हो जाएगा द्वितीय, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय को ही गुप्त वर्ण का स्वर्ण युग कहा जाता था। नेक्स्ट, इल्तुतमिश ने किस नगर को दिल्ली सल्तनत की राजधानी बनाया? तो दिल्ली को बनाया था। कौन सा शासक खिलजी वंश का संस्थापक था? तो था का जलालुद्दीन खिलजी। नेक्स्ट, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो हो जाएगा 1336 ईस्वी। नेक्स्ट, शिवाजी ने रायगढ़ को राजधानी कब बनाया? तो 1674 में बनाया था। नेक्स्ट, मनसबदारी प्रथा किस मुगल शासक ने शुरू की थी? तो वो जगह अकबर ने शुरू करी थी। शाहजहां ने ताजमहल इसके स्मृति में बनाया था, या इसका जवाब आप बताएंगे। नेक्स्ट, 1739 ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण कर किसने लूटपाट की
की थी? एक हो जाएगा नादिर शाह। नादिर शाह ने 1739 में दिल्ली पर आक्रमण करके लूटपाट की थी। नेक्स्ट, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट किससे संबंधित था? तथा आपका प्रशासनिक सुधार से संबंधित था। नेक्स्ट, अस्थाई बंदोबस्त किस गवर्नर जनरल ने लागू किया था? आपका कॉर्नवालिस ने करी थी। नेक्स्ट, वंदे मातरम गीत किसने लिखा था? ये भी इजी है, इसका जवाब आप ही देंगे, मैं नहीं दूंगा। नेक्स्ट, 1906 में मुगल लीग की स्थापना कहाँ हुई? तो आपका ढाका में हुई थी। कहाँ पर? ढाका में। देखो यार, जितने भी मैं सवाल छोड़ रहा हूँ आपके लिए ना, आप उसका रिप्लाई करेंगे ताकि मुझे पता चल जाए कि हाँ जी आपकी भी तैयारी हो रखी है। नेक्स्ट, कम्युनल अवार्ड किस वर्ष घोषित हुआ था? आपका 1930 में हुआ था। नेक्स्ट, पूना पैक्ट किसके किसके बीच में हुआ था? तो महात्मा गांधी और अंबेडकर के बीच में हुआ था। नेक्स्ट, अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? तो बोस साहब ने करी थी, सुभाष चंद्र बोस जी ने करी थी। नेक्स्ट, 1857 की सेना बगावत, नौसेना नहीं, सेना बगावत कहाँ शुरू हुई थी? कहाँ से हुई थी? तो आपका मेरठ से हुई थी। नेक्स्ट, भारत विभाजन के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो था आपका चर्चिल था। नेक्स्ट, भारतीय संविधान सभा का पहला अध्यक्ष कौन थे? तो सच्चिदानंद सिन्हा थे। अगर यहाँ पर बात कर ले अस्थायी अध्यक्ष की, तो बन गए थे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। नेक्स्ट, भारत का राष्ट्रीय ध्वज यानी तिरंगा झंडा संविधान सभा में कब अपनाया गया था? 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। नेक्स्ट, दोस्तों ये आपका लास्ट सवाल है, भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 1950 में हुई थी। ठीक है, तो दोस्तों हम आपके लगभग 100 क्वेश्चन कर चुके हैं। ठीक है, तो ऐसे ही आपको कल आपका, आज हिस्ट्री हो गया, कल पॉलिटी मिल जाएगा, है ना? कल पॉलिटी, फिर आपका ज्योग्राफी, फिर इकोनॉमिक्स करा देंगे, फिर आपका कंप्यूटर करा देंगे। ठीक है, कंप्यूटर हो गया, और फिर इसके बाद आपका लास्ट में करंट अफेयर्स करा देंगे। इस बार आपके एग्जाम से पहले हो जाएगा, तो बस आपको पढ़ना है। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।